हमारे नाज़रीन डॉक्टर महबूब DR महबूब न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। आपको हम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एक पोलिंग कैंप से यानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कैंप बना हुआ है पार्टी का कैंप है वहाँ से खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ हल्का NA 121 और PP 153 से। तो नाज़रीन मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं, उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ। पहले जो हमारे हलके में जो थी मर्दमशुमारी से पहले वो 129 और 154 था PP, लेकिन चूँकि अब मर्दमशुमारी की वजह से चेंज हुआ है तो हमारे पास खुर्रम रोहेल असगर साहब आए हैं अलहाज, और उसके अलावा जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं ये हैं। तो हमारे मसले मसाइल काफ़ी हल हुए हैं, काफ़ी हद तक ख्वाजा अहमद साहब रोड है जैसे। मैं थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ आप। पहले तो ये बताएं कि ये पिछले 2 दहाइयों से मीन 10 साल 20 साल से भी नून लीग का गढ़ रहा है। जी, जी, हमेशा से नून का गढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नून लीग ही जीतती आई है, तो इंशाल्लाह आगे भी यही जीतेगी, क्योंकि जितने तरक्याती काम है वो सब नून लीग ने ही करवाए हैं। अभी आपने खुद से कहा कि नून लीग यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतती आई है, 20 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा हर दफ़ा जीतते हैं। तो क्या मसाइल में किस हद तक कमी हुई है? अगर मैं वन शुड आप उनको परसेंटेज में जब एनालाइज करने की कोशिश करें तो कितने फ़ीसद मसाइल कम हुए? सबसे बड़े मसाइल होते हैं यूटिलिटीज़ बिल्स, फिर उसके बाद सीवरेज और रोड के मसाइल होते हैं। आप ये बताइए कि किस हद तक कम हुए? देखें 2017 में जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त मसाइल पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। चूँकि फिर बीच में हुकूमत आ गई, एक वो लाएगी हुकूमत, जिसकी वजह से डॉलर जो है काफ़ी आपके सामने रेट है, तरक्की पाकिस्तान तेज़ी से कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ है। अब दोबारा पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून है और दोबारा से जो इंशाल्लाह ताला कमी आएगी इंशाल्लाह ताला, और डॉलर भी इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट से पहले बहुत अच्छी चल रही, नो डाउट बहुत सारे काम हो रहे थे, यानी मईशत बहुत अच्छी थी, महंगाई भी इतनी कम थी, इन्फ्लेशन भी नहीं थी, स्मगलिंग भी नहीं हो रही थी, तमाम ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ट्रेड भी फ्री हो रही थी। लेकिन आप अगर व्हेन शुड कंपेयर आप करें कि PTI और मुस्लिम लीग के कामों को, तो बताइए कि जो पिछले साल वो केयर टेकर गवर्नमेंट का पीरियड निकाल लें तो क्या PTI ने बेड़ा गर्क नहीं कर दिया, सारे सिस्टम को ब्रेक नहीं लगाई, रिवर्स नहीं कर दिया? जी, आपके सामने देख लें कि जब 2017 में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था उस टाइम लाया गया इसको, तो उसने पहले आते सारी कहा मैं नौकरी दूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं जी करोड़ों की नौकरी दूंगा, करोड़ों के घर बनाऊंगा। तो कुछ भी नहीं बना। क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो है। तो इसके लिए इसलिए इसलिए कि कुछ करना नहीं था, बस चोर चोर करते करते इन्होंने कुछ किया ही नहीं। यानी उन्होंने जो इस कदर ना एक यूनिट बिजली बनाई, ना उन्होंने कोई और बल्कि उन्होंने गैस के बिल्स बढ़ा दिए उसके, और इतनी इन्फ्लेशन हो गई, स्मगलिंग इतनी हो गई, इतने मामला जो है ना वो सैड हो गए कि हालात इस कदर आ गए कि अब मुल्क जो है वो बेकारी बन गया। जनाब अली, इस सामने बात है कि हर चीज़ पे यानी कि समझ लें कि बिजली जो है वो बहुत महंगी होगी। उन्होंने अब देखें पेट्रोल के ऊपर वो 150 करके गया, लेवी टैक्स लगाया। किसने लगाया? ये इमरान खान ने लेवी टैक्स लगा के गया है। लेवी टैक्स इमरान खान लगा गया, जिसकी वजह से जब उनको पता था वो जानबूझ के ऐसा करके गया, इसलिए करके गया कि ताकि उनकी हुकूमत है नवाज शरीफ की वो फंस जाए। इन्होंने कई मुआहदे की, कहता मैं कर्ज ही लूँगा, नौकरियाँ जो है मैं दूंगा, बाहर से लोग जो हैं वो बाहर से जो जॉब कर देंगे पाकिस्तान। कुछ भी नहीं है, सब उल्टा हुआ है। हम तो बल्कि दिवाली होने से जब शहबाज शरीफ ना आते तो पाकिस्तान तो दिवालिया हो गया था। आप समझते हैं कि जब नून लीग दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी 2/3 मेजॉरिटी से, तो क्या उनके पास ये रेमेडी है, एनी सब्सिक्वेंट सलूशन, कि वो इन तमाम मुश्किलात पे बहुत जल्द काबू पा लेंगे और मुल्क को दोबारा उसी रगर पे चलाएंगे जहाँ से ये ब्रेक लगी थी? देखिए जी, एक तो वो ये कह सकते हैं कि उसको तो समझ लें कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में ही था हुकूमत चलाने का इसके पास, तो उसको लाया गया है, इसका जल लाइसेंस बनाया गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलानी आई नहीं मुल्क की। तो मुल्क की दौड़ जो नून लीग ने संभाली है इंशाल्लाह ताला।
नाजरीन, आप समझते हैं कि ये एक सियासी कैंप है, पार्टी का कैंप है, हेड ऑफिस है, तो ज़ाहिर है इस किस्म के जोश और जज्बा आपको नज़र आएगा और वलवला नज़र आएगा। एक गहमा गहमी है, एक रौनक है जो आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। ये मनाज़र जो हैं हल्का 121 के NA 121 के। तो सर आप ये बताइए कि आप अपने हलके में जो काम हुए हैं, आइंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, आपकी कंसर्न क्या हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, तरक्याती काम खुले हैं और लोगों को बुनियादी सहूलतें मिली हैं। बजाय इसके कि बुनियादी सहूलतें ना मिलें, बस चोर चोर की आवाज़ हो, बैलेंस जो है, जो लोगों का बेचारा राशन से कासर था पिछली हुकूमत में, आपको पता है। तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और नए दौर का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। मोटरवेज़ बनेंगी, गैस जो सस्ती होगी, स्कूल बच्चे जाएंगे, इंशाल्लाह ताला काम अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। अच्छा ये बताइए कि जो पिछले 3 साढ़े 3 साल है PTI के, उनको आप बैड गवर्नेंस या अच्छी गवर्नेंस से याद रखेंगे, या स्याह दिन के वो जो है ना वो स्याह एक तारीख का हिस्सा होता है? मैं तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं जोश व जज्बा वर्कर्स का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, वो किस कदर जोशील हैं और किस कदर वो एक्टिव हो चुके हैं। और चूँकि इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी तौर पे होंगे और हर कोई अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालने के लिए बेताब है। लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर दी जा रही है, लोगों को एक जज्बा दिया जा रहा है। ये आपके सामने है, ये मनाजिर हैं जो आपको इलेक्शन के दिनों में ही नज़र आते हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो जवान नस्ल है, हर मकात पे फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं। तो आप ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइए, अच्छा अच्छा आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल गफार मांगट। अच्छा आप ये बताएं कि आप किस कदर पुरुमीद हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस दफ़ा पार्टी जो है वो 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी लेगी? मेरा ख्याल है पहले से ज़्यादा लेगी, यानी कितने फ़ीसद ज़्यादा लेगी? तकरीबन 20% ज़्यादा लेगी। जो लोग नाराज़ हैं, मसलन हर पार्टी में वर्कर्स नाराज़ होते हैं, उनको शिकवा और खलिश रहता है कि हमारे पार्टी के जो कायद हैं वो हमारे काम नहीं करते। इलेक्शन के दिनों में नज़र, या हल्के के लोग भी यही कहते हैं, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। तो आप ये बताएं उनकी रिजर्वेशन जो कंसर्न है वो दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो दूसरे दोस्तों से के साथ मिल के दुरुस्त कर लिए जाते हैं, सेटल कर लिए जाते हैं। दोस्ती नाराज़गी जो है ना वो आर्जी होती है। तो ये नहीं आप समझते कि 8 फरवरी को शेर होगी और शेर की गवर्नमेंट बनेगी और मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इंशाल्लाह जी। चौथी मरतबा जिन्हें बढ़ने से उन्हें बड़ी तकलीफ़ है लोगों को, जैसे कि बिलावल पीपल्स पार्टी को बहुत तकलीफ़ है, वो अक्सर हर जलसे में यही कहता है कि चौथी दफ़ा नहीं बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये कहते चले जाएंगे और वो नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आखिरी सवाल, इस वक्त 2 पार्टी मुल्क में जो नज़रिया कायम हो चुका है, PTI का वजूद नहीं है, PTI की वो नहीं, आज़ाद उम्मीदवार है। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है, पिछले 20-25 साल से वो सिंध में है और वो कोई काम नहीं करवाए, ना ही उनका कोई काम है जिसके ऊपर वो लोगों में जाते, ना नैरेटिव है कोई उनका, ना कोई बयानिया है। आप समझते हैं कि ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और नून लीग तो मंशूर ही कोई नहीं है। पिछले जो 5 साल उन्होंने गुजारे हैं, मुल्क जो है ना, मुल्क की मीशत ख़त्म हो गई थी और गरीब से गरीबतर हो गया था। चेयरमैन साहब आप बताएंगे कि जब नून लीग बरसर इक़्तिदार आएगी तो तमाम छोटी पार्टियों को भी साथ लेके गवर्नमेंट बनाएंगे? जी, जैसे कि जो लोग अभी आ रहे हैं वापस, डिफरेंट जो हैं आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि वो ऐसे ही होता है कि जो इक़्तिदार में पार्टी होती है, आज़ाद उम्मीदवार साथ मिल जाते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला हम साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क जो है तरक्की की राह पे चलेगा और खुशहाली आएगी। गरीब आदमी रोटी खा सकता है सस्ती, और रोटी खाएगा इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ के दौर में मजदूर आदमी को रोटी और राशन कम से कम सस्ता मिलता था घर के अंदर, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर वो दौर आएगा और हम तरक्की करेंगे और एक नई इंशाल्लाह ताला जो तरक्की की राह है, जिस तरह तजारत होती थी पहले पाकिस्तान की, जो फैक्ट्रीज थी बंद पड़ी हुई थी, वो खुलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी और कारोबार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।